हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल निको एक्सप्लेन पर। आज हम ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जाके एपिसोड 1 देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड की शुरुआत अकीरा के एक फ्लैशबैक से होती है। एक दिन अकीरा को 100 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उसका बॉस उससे काम करवाता है और कहता है कि जब तक सारा काम खत्म न हो जाए कोई भी घर नहीं जाएगा। उस दिन छुट्टी मांगना जब तुम मर जाओ। और अचानक से अकीरा डरते हुए जाग जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था और अब तो उसे काम पे जाना ही नहीं है, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी पैंडेमिक शुरू हो गया था। अकीरा बालकनी में आकर कहता है कि आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं और अब वो बहुत मजे करने वाला है। सबसे पहले तो अकीरा अपने कमरे की अच्छी तरह से सफाई करता है, क्योंकि पिछले 3 साल से उसने अपना कमरा साफ नहीं किया था। अकीरा का आज का प्लान सेट था और वो आज दिन भर आराम करेगा और ढेर सारी बियर पिएगा। अकीरा अपने फ्रिज में से एक बियर निकालकर उसे पीने लगता है और वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। ये जगह उसे स्वर्ग जैसी लग रही थी, क्योंकि अब उसे कोई काम नहीं करना है। वहीं न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई थी। लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और न्यूज चैनल के स्टूडियोज पर भी ज़ॉम्बीज का हमला हो रहा था। इंटरनेट और फोन लाइंस ठप हो गई हैं और सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और इतने में ज़ॉम्बीज उस रिपोर्टर को भी मार देते हैं। अकीरा इन सब पे ध्यान नहीं देता और एक और बियर लेने जाता है, लेकिन उसका फ्रिज खाली हो चुका था और उसमें कोई बियर नहीं बची थी। अब अकीरा नीचे ज़ॉम्बीज को देखता है और फैसला करता है कि वो बियर लेने बाहर जाएगा। अकीरा की ही बिल्डिंग में हम एक कपल को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में ज़ॉम्बीज से बचे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि इस हालात में वो क्या करें। काश कोई उनकी हेल्प करने आ जाए। और तभी उन्हें अकीरा दिखता है, जो कि पाइप से नीचे उतर रहा था। वो उसे देखकर चौंक जाते हैं। अकीरा इन्हें बताता है कि वो इनका पड़ोसी है और सीढ़ियां ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी, इसलिए वो पाइप के जरिए नीचे जा रहा है। वो लोग अकीरा की चिंता करके उसे अपने घर में आने को कहते हैं, लेकिन अकीरा को किसी बात की टेंशन ही नहीं थी और वो कहता है कि वो जनरल स्टोर में कुछ सामान लेने जा रहा है और वो उनके लिए भी कुछ ले आएगा। इतना कहकर अकीरा नीचे उतर जाता है और अपनी साइकिल में बैठकर स्टोर की तरफ जाने लगता है। अकीरा नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज की तादाद कल से ज्यादा हो गई है, लेकिन बियर के बिना दिन बिताने से तो वो ज़ॉम्बीज के हाथों मरना पसंद करेगा। कुछ देर में अकीरा स्टोर में पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक और साइकिल पार्क थी, जिसके ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ था। अकीरा बियर बियर चिल्लाते हुए अंदर जाता है और अचानक ही चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर एक लड़की खड़ी थी, जो कि उसी की तरह कुछ जरूरी सामान लेने यहाँ आई थी। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी और फिर वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए। अब वो लड़की अकीरा से कहती है कि अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ बियर लेने यहाँ आना बेवकूफी है। उसे सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही रिस्क लेना चाहिए और जिस लड़के को रिस्क के बारे में नहीं पता, वो उससे टीम अप नहीं कर सकती। इससे उसके खुद के जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाएंगे। इतने में ही कुछ ज़ॉम्बीज स्टोर के अंदर आकर उस लड़की की तरफ दौड़ते हैं। उसे बचाने के लिए अकीरा खुद सामने आ जाता है, पर वो लड़की अकीरा को पकड़ के पीछे कर देती है और तभी एक ट्रक स्टोर में घुस जाता है और उन ज़ॉम्बीज को कुचल देता है। अब ये लड़की उठकर यहाँ से चली जाती है और अकीरा देखता है कि उस ट्रक ने उसकी साइकिल को भी कुचल दिया था और वो कैमरे वाली साइकिल उसी लड़की की थी, जिस पे बैठकर वो यहाँ से निकल जाती है। उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा था वो ज़ॉम्बी बन गया था और इसीलिए ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्टोर में आ घुसा, ठीक जैसा फिल्मों में होता है। अकीरा सोचता है कि वो लड़की कितनी सुंदर और बहादुर थी। पता नहीं अब कभी उसकी मुलाकात उससे होगी या नहीं, लेकिन फिर कुछ ज़ॉम्बीज को देखकर अकीरा भागना शुरू कर देता है और तभी उसे एक स्कूटी मिल जाती है, जिस पर बैठकर अकीरा वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। अकीरा सोचता है कि स्कूटी साइकिल से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये पैंडेमिक अचानक से शुरू हुआ था, इसीलिए कई सारी बाइक्स और कारों में चाबियां लगी हुई थी। और फिर अकीरा की नजर एक बुलेट पर जाती है, जो कि उसकी ड्रीम बाइक थी और अकीरा फिर उसी बाइक को चलाने लगता है और अपने घर पहुंच जाता है। वो वापस पाइप के जरिए ही ऊपर चढ़ता है और उस कपल की बालकनी में जाकर उसको आवाज लगाता है, लेकिन उनके घर में तोड़फोड़ मची हुई थी, यानी कि जरूर ज़ॉम्बीज उनके घर में घुस आए होंगे और उस कपल को मार दिया होगा। अकीरा वापस अपने रूम में जाकर ढेर सारी बियर पीता है। अब तक रात हो गई थी और वो फिर से वही बात दोहराता है कि हम आज मर सकते हैं,
या तो 60 साल बाद, लेकिन उन्हें अपनी पसंद की चीजें करने का समय कभी नहीं मिलेगा और जिंदगी रिस्क न लेने के लिए बहुत छोटी है। अकीरा फिर अपनी उस डायरी को निकालता है और उस पर उन सभी चीजों की लिस्ट बनाने लगता है जो वो बचपन से ही करना चाहता था, लेकिन हमेशा किसी न किसी काम के चक्कर में उसे समय ही नहीं मिला। और अब वो उन सभी चीजों को करेगा, भले ही उसे ज़ॉम्बीज़ ही क्यों ना खा जाए। करीब 30 चीजें लिखने के बाद अकीरा को अपने पेरेंट्स की याद आती है और लिस्ट में अगली चीज वो यही लिखता है कि उसे अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है और अपने सपनों की रानी से भी मिलना है। इसके बाद अकीरा डायरी बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं। इसका नाम शिजुका है और ये एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहती है। शिजुका ठीक 6 बजे जाग जाती है और फिर ट्रेडमिल पर रनिंग करने लगती है। साथ ही वो रेडियो और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पर भी नजर रखे हुए थी। 1 घंटे वर्कआउट करने के बाद शिजुका अपनी प्रोटीन और विटामिन की टैबलेट्स लेती है और रेडियो पर किसी से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद शिजुका भी एक लिस्ट बनाती है कि उसे खाना और पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करके रखना है, फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी है और शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी है। दोस्तों, शिजुका ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि इस पेंडेमिक में वो सरवाइव कर सके। इसके बाद वो ढेर सारी ज़ॉम्बी मूवीज भी देखती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि 2 तरह के ज़ॉम्बीज होते हैं, तेज भागने वाले और धीरे भागने वाले। पर वो काफी देर तक बाहर नजर रखती है और उसे पता चलता है कि उनके पास दोनों तरह के ही ज़ॉम्बीज हैं, तेज भागने वाले और धीरे चलने वाले भी। अब शिजुका ये जानना चाहती थी कि ज़ॉम्बीज की पहचान कैसे करें, कि कौन सा तेज है और कौन सा स्लो। इसीलिए वो अपनी साइकिल पर वीडियो कैमरा लगाकर बाहर निकल जाती है और इसकी फुटेज वो डायरेक्ट अपने मोबाइल पर भी देख सकती है। इसके बाद शिजुका उसी स्टोर में जाती है और जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगती है। यहाँ उसकी नजर केक पर भी जाती है जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे फिट रहना है तो वो कोई मीठी चीज नहीं खा सकती। इसके बाद अकीरा भी यहाँ आ जाता है और शिजुका ने पहले ही उसे अपने कैमरे से देख लिया था कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, इसीलिए उसने अकीरा को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। अकीरा जब उससे बात कर रहा था तब भी शिजुका का ध्यान अपने मोबाइल पर ही था, क्योंकि अकीरा का पीछा करते हुए कुछ ज़ॉम्बीज भी यहाँ आ गए थे। अब शिजुका तुरंत यहाँ से भागने का सोचती है और वो ये भी सोचती है कि अकीरा के जैसा लल्लू अब तक जिंदा भी कैसे है। तभी शिजुका देखती है कि एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनकी तरफ ही आ रहा था, इसीलिए वो यहाँ रुककर ज़ॉम्बी को अंदर आने देती है और अकीरा को बातें भी सुनाती है कि उसे फालतू चीजों के लिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अब शिजुका के प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बीज अंदर आ गए थे, लेकिन अकीरा भी उसके सामने खड़ा हो गया था। अकीरा ट्रक से ना कुचला जाए इसीलिए शिजुका उसे पीछे खींच लेती है और ट्रक का इस तरह क्रैश होना शिजुका को भी फिल्मी लगता है। फिर शिजुका वापस अपने घर आ जाती है। वो अपने साथ ढेर सारा पानी, खाना, बैटरी और फ्यूल ले आई थी और उसने बाहर काफी कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिससे वो ज़ॉम्बीज को देखकर उनकी कमजोरी ढूंढ सकती है। फिर उसे अकीरा की भी याद आती है कि एक बियर के लिए कोई इतना खुश कैसे हो सकता है, और वो भी ऐसे हालातों में। फिर शिजुका भी सोचती है कि काश वो भी उस कप केक को ले आती, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि अकीरा और शिजुका दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। अकीरा ने 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो वो ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले करना चाहता है, चाहे उसकी बकेट लिस्ट पूरा करने में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वहीं शिजुका की प्रायोरिटी है किसी भी हालत में जिंदा बचे रहना। उसने उन कामों की लिस्ट बनाई है जिससे वो ज़ॉम्बीज़ बनने से बच सके। अब इन दोनों की अगली मुलाकात होगी कि नहीं, इन सब चीज़ों को जानेंगे हम अपने आने वाले एपिसोड में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल निग्गो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक टाटा, बाय।